हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, अभी तक हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा है। अपने पीछे के वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स बताया है और काफ़ी सारे वीडियोस उसके मैंने बनाए हैं। अच्छी तरह से एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताने की कोशिश भी की है और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन आप लोग उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बताने जा रही हूँ। अभी तक हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। अभी तक ऐड कर रहे थे, अभी माइनस करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई बहुत बड़ा विशेष अंतर नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में। मैं आज आप लोगों को कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस से ही मैं इसको आपको समझाऊंगी, ठीक है। हम साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे कैसे। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 35 माइनस ब्रैकेट में दिया है 20, ठीक है। ये आपका जो एनसीईआरटी क्लास 6 का एक्सरसाइज 6.3 है, ये वही मैंने लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 उसी को मैं सॉल्व करा रही हूँ आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहला पार्ट लिया है क्वेश्चन का, 35 माइनस 20, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि अगर कोई साइन आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इस 20 के पहले भी आपको कोई साइन नहीं दे नज़र आ रहा है, तो क्या मतलब है इसका कि 35 के आगे भी प्लस का साइन है और 20 के आगे भी प्लस का ही साइन है, ठीक है। और यहाँ हमारा ये जो साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। अभी तक हम यहाँ प्लस का साइन लगा रहे थे क्योंकि हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स कर रहे थे। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ दो इंटीजर्स के बीच में जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि माइनस का साइन है। तो हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, अगर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या करना है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड भी किया था, है ना, किया था ना। और अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने इसको, इसी चीज़ को हमने इस तरह से लिखा है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, जैसा कि आप करते आ रहे हैं पीछे, उसी फॉर्म में मैंने उसे लिखा है। बस यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन है, निगेटिव साइन है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा उसी फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। प्लस का 35, माइनस है बाहर, अंदर प्लस है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर प्लस हो अंदर माइनस हो तो भी वो ब्रैकेट हट के माइनस का ही साइन आएगा। बाहर माइनस हो अंदर प्लस हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी साइन माइनस का ही आएगा। मतलब आपको ये चीज़ समझ लेनी है बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि ये कुछ साइंस के मैं अभी आपको लिख करके दूंगी जो आपको रट लेने हैं कि ब्रैकेट खुलने के बाद कौन से साइंस आते हैं, है ना। बाहर अगर माइनस का है अंदर प्लस का है तो कौन सा आएगा, बाहर प्लस का है अंदर माइनस हो तो कौन सा, ये मैं आपको अभी लिख करके दूंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए माइनस का साइन बाहर है और प्लस का है, यानी कि दोनों अपोजिट साइंस हैं, तो इसलिए साइन जो आएगा वो ब्रैकेट हटने के बाद क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का 20 आ गया, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि बाहर प्लस का साइन था, हम क्योंकि ऐड कर रहे थे तो बाहर प्लस का साइन था और अंदर हमें अगर निगेटिव इंटीजर दिया गया है, यानी कि माइनस का 20 अगर दिया गया है तो हम खोल रहे थे जब ब्रैकेट, तो क्या हो रहा था, तो भी माइनस का ही साइन आ रहा था और यहाँ भी माइनस का ही साइन है, ठीक है। चलिए, तो अब तो सेम वही चीज़ आ गई है, यहाँ ये प्लस माइनस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। जब भी एक इंटीजर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो अब हम 35 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इन्हें इसे वैसे भी कर सकते हैं और लिख कर भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप बिल्कुल वैसे कीजिए, ठीक है। ये आपका सब्ट्रैक्ट करके 15 आ गया है।
अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े नंबर से पहले साइन है वही साइन हमेशा लगता है। ये मैं अपने पिछले सारे वीडियोस में आपको बताती चली आ रही हूँ कि साइन का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो बड़ा नंबर होगा उसके पहले जो साइन होगा साइन वही आएगा। यहाँ बड़ा नंबर 35 है, उसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन ही आएगा, +50। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट है 72। ये दिया है हमें, इसी फॉर्म में दिया है जैसा मैंने आपको लिख करके दिखाया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर भी कंफ्यूज नहीं होना था। हमने उसको कैसे अपने तरीके से लिख लिया था। हम उसको अपने तरीके से, जो हमारा रेगुलर वाला तरीका है, हम उसी फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो यहाँ ये सवाल बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह ही है, इसमें आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रैकेट्स हम हटाएंगे, 72 आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस प्लस है, अपोजिट साइंस है तो यहाँ माइनस ही आएगा, और ये 90 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जब माइनस करेंगे तो किस में से किसको करेंगे, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। तो यहाँ 90 में से 72 को हम यहाँ रख करके माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये 10 हो गया, यहाँ 8 आ गया। 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आएगा, और 8 में से 7 होगा तो 1 आएगा। ये हमारा 18 आ गया। और बड़ा नंबर कौन सा है, 90 है, और 90 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस का 18 आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट है आपका माइनस का 15, और ये बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन और ब्रैकेट। देखिए यहाँ दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो उन्होंने खुद ही आपको ब्रैकेट में करके दिया है ना। उन्होंने बिना ब्रैकेट के नहीं लिखा है, क्योंकि लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। जब ऊपर पॉजिटिव था तो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस फॉर्म में दिया। हाँ, आप बिना लिखे भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, निगेटिव इंटीजर में नहीं चलेगा। निगेटिव इंटीजर में ब्रैकेट्स कंपलसरी होते हैं। आप चाहे पहला वाला आपका निगेटिव इंटीजर हो, चाहे दूसरा वाला। दूसरे वाले में तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो आप 2 साइन एक साथ बिना ब्रैकेट के लिख ही नहीं सकते हैं। ये एक रूल है। ठीक है, आप 2 साइन बिना ब्रैकेट के नहीं लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 साइन अगर एक साथ हैं तो आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, और लगाना चाहिए। ठीक है, इस यहाँ भी ब्रैकेट लगाएं, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएं। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को हटाना है। हमने हटाए, माइनस का 15। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अब कैसे करेंगे। अभी तक तो जो सेम चीज़ थी वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाहर प्लस था अंदर माइनस था। ठीक है, अपोजिट साइंस है तो साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, बाहर माइनस अंदर प्लस है तो भी माइनस, बाहर प्लस है और अंदर माइनस है तो भी माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या करना है, जब 2 निगेटिव साइंस होते हैं, ठीक है, जब 2 माइनस के साइंस होते हैं और ब्रैकेट हटाना होता है, तो जो 2 माइनस के साइन होते हैं वो हट जाते हैं और उनकी जगह पर एक प्लस का साइन आ जाता है। यानी कि माइनस माइनस इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ये आपको पक्का याद कर लेना है। जो मैं आपको टेबल बनाने की बात बता रही थी वो मैं अभी आपको बना के दूंगी, तब पहले ये साम हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो टेबल भी बना के दूंगी। ठीक है, तो माइनस, उससे आपको इजी हो जाएगा। आप कभी भी एग्ज़ाम्स में जाएं तो सबसे पहले रफ में अपनी वो टेबल बना लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जब हम पेपर देखते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, और हमें जो चीज़ें आती हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तो ये बच्चों एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप अपने जो आपका जो लेफ़्ट हैंड साइड का रफ़ पेपर होता है, आप जा कर के उसमें कॉपी मिलने के बाद जब आप लाइंस वगैरह सब खींच लेते हैं, उसमें ड्रॉ कर लेते हैं, अपने रोल नंबर वगैरह सब पूरी फिलिंग्स कर देते हैं, जो भी आपकी जो ज़रूरी वो भरवाए जाता है, फिल करने के लिए बोला जाता है कॉपी में, वो सब करने के बाद आप रफ़ पेज पर जो भी आपके फॉर्मूलाज़ हैं, जो भी आपके छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आप उनको लिख लीजिए। उससे आप बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपके पास वो चीज़ लिखी होगी तो आपको देखने सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जाके आप अपने सारे फार्मूलाज लेफ़्ट हैंड वाला जो आपका पेपर होता है, रफ़ पेपर, उसमें आप लिख लीजिए। चलिए,
तो यहाँ हमने क्या किया है, माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है, ब्रैकेट हट जाता है और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, यानी कि प्लस का साइन आ जाता है। बस अब तो सेम चीज़ करनी है आपको, माइनस और प्लस हैं तो अपोजिट साइंस हैं, तो क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो सब्ट्रैक्शन 18 में से 15 को करेंगे तो 15 के आगे 18 तक आप काउंट कर लीजिए, 16, 17, 18, तो ये हमारा 3 आ गया और साइन आएगा प्लस का क्योंकि 18 बड़ा है। ये आंसर आ गया। ठीक है, डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डी पार्ट है हमारा -20, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और 13, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये मैं आपको इसलिए लिख कर दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि क्वेश्चन दिया गया, ताकि आप एग्ज़ाम में जब देखें तो आप कंफ्यूज ना हो, ये ऐसा ही आएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अभी ऊपर हमने ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने ऐड भी किया था। ठीक है, यहाँ हमने 2 निगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, हमने एडिशन में भी 2 निगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए आगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर एक नेगेटिव है इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया गया है ना। इसको हम अपनी फॉर्म में ले आते हैं, ये आ गया। ठीक है, यहाँ हमें एक नेगेटिव इंटीजर दिया है और एक पॉजिटिव दिया है, ये भी हमने एडिशन में किया है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को भी हमने किया है। इसीलिए मैं डायरेक्टली सम से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ये सारे रूल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ हमने इसको अपनी फॉर्म में लिख लिया, जो हमारी रेगुलर फॉर्म है। अब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे, -20, उसके बाद माइनस प्लस, यहाँ फिर से माइनस प्लस है। ठीक है, वहाँ माइनस माइनस था, यहाँ फिर से माइनस प्लस है, तो क्या आएगा, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस ही होता है 13। ठीक है, तो ये हमारे दोनों निगेटिव साइंस हैं, यानी कि दोनों निगेटिव इंटीजर यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या करना है, पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं है कोई भी आपको। ठीक है, यहाँ पर 2 अपोजिट साइंस थे, यहाँ भी 2 अपोजिट साइंस थे, तो क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था। यहाँ एक जैसे साइंस हैं, चाहे मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियोस में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में बताया है कि जब भी 2 एक जैसे साइंस होते हैं, चाहे वो निगेटिव हों और चाहे वो पॉजिटिव हों, हमेशा ऐड ही होता है। ठीक है, हमेशा ऐड ही होता है। तो पहले वंस प्लेस वालों को ऐड करेंगे, 0 + 3 3 एंड 2 + 1 3। ठीक है, और साइन माइनस का ही आएगा, माइनस का 33, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट है आपका 23 माइनस, यहाँ इसको ब्रैकेट में नहीं लगाया है, अभी हम इसको उसी फॉर्म में लिख रहे हैं जो फॉर्म हमें बुक में एक्सरसाइज में दी गई है। ठीक है, ये इसी तरह से दिया गया है एक्सरसाइज में। तो आपको यहाँ पर ये 23 पॉजिटिव इंटीजर दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है, और ये निगेटिव इंटीजर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे लिखते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक स्टेप इसलिए बढ़ा के बता रही हूँ ताकि आपको शुरू में जो कन्फ्यूज़न होता है वो नहीं हो। ठीक है, बाद में जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्टेप को लिखने की, हम डायरेक्टली ब्रैकेट खोलेंगे और कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस का 23 हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है। अब देखिए ऊपर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिए गए थे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ दोनों निगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पहले निगेटिव इंटीजर और फिर पॉजिटिव इंटीजर दिया गया था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक पहले पॉजिटिव इंटीजर दिया गया और फिर निगेटिव इंटीजर दिया गया है, अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे, ब्रैकेट्स हमने हटाए तो ये प्लस का 23, अब यहाँ फिर से माइनस माइनस है, आप देखिए है ना, तो ब्रैकेट हटा के क्या आ जाएगा, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, यानी कि माइनस माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। जब भी 2 माइनस के साइंस होते हैं तो ब्रैकेट हटने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों, वहाँ ऊपर दोनों निगेटिव इंटीजर आए थे तब भी हमने ऐड ही किया था, और अब यहाँ पर हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो यहाँ भी हम
ऐड ही करेंगे। तो 3 में 2 प्लस करेंगे। पहले हम हमेशा वंस प्लेस वालों को, अगर हम इस तरह से प्लस करते हैं तो हमेशा पहले वंस प्लेस पे प्लस करते हैं। तो 3 + 2 5, और फिर उसके बाद टेंस प्लेस को प्लस करते हैं। 2 + 1 3। और साइन तो ऑब्वियस है कि और कोई साइन तो है नहीं, वहाँ भी और कोई साइन नहीं था, निगेटिव साइन ही था, माइनस साइन तो माइनस ही लगाया था। यहाँ भी हमारे पास में प्लस का ही साइन है तो हम प्लस ही लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब अपने लास्ट सम की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट सम है हमारा एफ में हमें क्या दिया गया है? एफ में हमें दिया गया है ब्रैकेट में -32 एंड फिर सब्ट्रैक्शन का साइन और ये माइनस का 40। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ आप देखिए टोटल माइनस ही माइनस है, यानी कि निगेटिव ही साइन है, कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। ठीक है, चलिए ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट हटाया, ये माइनस का 32। अब माइनस माइनस क्या बदल जाएगा? ये किस में बदल जाएगा? ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, +40। ठीक है, +40 आ गया। अब क्या करना है? यहाँ दो अपोजिट साइंस हैं तो हमें क्या करना होगा? सब्ट्रैक्शन करना होगा। और किस में से किसको करना होगा? 40 में से 32 को करना होगा। तो हम लिखेंगे 40 32, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 8। और साइन कौन सा लगेगा? 40 बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, तो 40 से पहले जो साइन होगा वही यहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, आंसर। तो ये मैंने आज आप लोगों को बताया है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के मैंने आज आपको कुछ सवाल कराए हैं, कुछ सम्स कराए हैं। पहला ये क्वेश्चन कराया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप कई बार चीज़ें समझ जाते हैं, आपको पता है एडिशन कैसे करना है, आपको पता है सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, कैसे साइंस बदलने हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन्हें कैसे करें। तो इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। साइंस का जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊँगी आपको रूल, तो ये इस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर ब्रैकेट में प्लस प्लस है, बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। अगर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है ब्रैकेट के, तो माइनस का साइन आएगा। अगर बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तो भी माइनस आएगा। अगर बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो ऑलवेज प्लस का साइन आएगा। तो आपने देखा कि एक जैसे साइंस कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस के साइन में। यहाँ माइनस माइनस था तो प्लस आया, यहाँ प्लस प्लस था तो भी प्लस आया, और जहाँ भी अपोजिट साइंस हैं वहाँ पर निगेटिव साइन में वो कन्वर्ट हो जाता है हमेशा। ये आप बिल्कुल एकदम रट लीजिए। ये अगर आपने रट लिया तो आप कभी भी इंटीजर्स गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से बार बार, जितनी ज़्यादा आप सम्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा ये साइंस आपको क्लियर होते जाएंगे, और इनका जो कन्वर्जन है, जो चेंज होते हैं ये, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का बताया है, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन कराया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।